नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक पे। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि आपको मालूम होगा, 21 अगस्त को कुछ संगठनों ने उप वर्गीकरण, जो आरक्षण में उप वर्गीकरण हुआ था, उसको लेकर भारत बंद का आह्वान किया है, जिसको लेकर अब बसपा की तरफ से बड़ा बयान आया है। दोस्तों, बसपा के जो बड़े नेता है, राज्य और राज्यसभा सांसद भी है, रामजी गौतम, वो बड़ा ट्वीट करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए कि 1/8 को माननीय उच्च न्यायालय ने SC ST का आरक्षण वर्गीकरण के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। उसके बाद हमारे आरक्षण पर प्रश्न चिन्ह लग गया। तभी से हम सब एक मात्र नेता माननीय बहन जी के ही नेतृत्व में SC ST आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस और कई बार ट्वीट के माध्यम से केंद्र सरकार के अध्यादेश को स्पेशल पार्लियामेंट का सत्र लाकर इस आदेश को निष्प्रभावी करने, SC ST के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में भी डालने के लिए कहा गया है। दोस्तों, लेकिन अब उससे भी बड़ी बात, अंततः इसी क्रम में 21 अगस्त को समाज के द्वारा कर रहे आंदोलन में हम सब साथ हैं। बहन जी के आदेश अनुसार और पार्टी के सभी कार्यकर्ता गण अनुशासन में रहकर माननीय राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। किसी भी तरह के उपद्रव और तोड़फोड़ में शामिल नहीं होंगे। हम सब बाबा साहब और माननीय बहन जी के अनुशासित सिपाही है। सभी को जय संविधान, बहन जी जिंदाबाद। दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से बहन जी की पार्टी, जो मायावती जी की पार्टी है, उन्होंने भी 21 अगस्त के भारत बंद को अपना समर्थन दे दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। जो भी अपडेट आएगी भारत दस्तक पे आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों, बड़ी खबर मायावती जी को लेकर ही अगली लिटरल एंट्री। दोस्तों, ये जो होता है, इसमें जो अपर सचिव होते हैं और जो आयुक्त सचिव होते हैं, उनको केंद्र सरकार डायरेक्ट चूज कर रही है, बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी आरक्षण के। यानी कि इसमें केंद्र सरकार जिसे चाहती है उसे उठा रही है और इसमें कोई भी आरक्षण लागू नहीं है, जिससे इतने बड़े पद पर, जो कि इतना बड़ा पद है, वहां पर हमारे लोग नहीं पहुंच पा रहे। इसको लेकर भी मायावती जी एक ट्वीट करती है। मायावती जी कहती है, केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक और एवं उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। इसके साथ ही इन सरकारी नियुक्तियों में SC ST व OBC वर्ग के लोगों को कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो यह संविधान का सीधा उल्लंघन होगा और इन पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना, यह बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी और असंवैधानिक है। बहन जी दोस्तों आजकल बहुत फायर मूड में लग रही है। वो लगातार लिटरल एंट्री हो, यानी कि सीधे भर्ती हो बड़े उच्च पदों पे केंद्र सरकार के द्वारा, या फिर भारत बंद हो, सभी को समर्थन दे रही है। और बीएसपी आने वाले समय में लगता है कुछ बड़ा कर सकती है। आप क्या कहते हो, नीचे कमेंट करें। वही दोस्तों बात करूंगा लिटरल एंट्री की। लिटरल एंट्री को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने एक बहुत बड़ा ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो लिटरल एंट्री है, डायरेक्ट पद, जो बड़े पद है, उप सचिव है, सचिव है, आयुक्त है, ये भरे जा रहे हैं। ये संविधान की हत्या है, संविधान का उल्लंघन है। लेकिन केंद्र सरकार गरीब, दलित, OBC को, SC ST को हक नहीं देना चाहती, इसीलिए उनका हक मारी करके वो हक किसी और सवर्ण को दिया जा रहा है। ये उनका ट्वीट है, मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं। वो लिखते हैं, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर संविधान को माथे पर लगाने वाले प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार उसी संविधान को किस कदर हत्या करने पर तुली है। लेटरल एंट्री का यह नोटिफिकेशन इसका जीता जागता सबूत है। यह लेटरल एंट्री का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा होगा। केंद्र सरकार द्वारा अपनी विचारधारा के, मतलब RSS या उसकी समान विचारधारा के 45 लोगों को बिना कोई परीक्षा पास किए बैकडोर से मंत्रालय में बैठने के लिए एक बार फिर से विज्ञापन निकाल दिया है, जिससे किसी भी पद पर कोई आरक्षण नहीं है। लेटरल एंट्री के जरिए भरे जाने वाले इन पदों में 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर है। अगर UPSC परीक्षा के माध्यम से इन 45 IAS की नियुक्ति करती है केंद्र सरकार, तो SC ST और OBC वर्गों का आरक्षण होता, यानी इन 45 पदों में अगर SC और ST और OBC का आरक्षण होता तो 45 में से 23 अभ्यर्थी दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग के होते। तो देख रहे हो दोस्तों, आपके 23 सीटों की हकमारी कर रही है सबसे उच्च पदों की केंद्र सरकार। आप क्या कहते हो, इसको लेकर नीचे करें। हालांकि नीचे कमेंट करें
और आपने देखा मायावती जी भी फायर मोड में है और चंद्रशेखर भी फायर मोड में है। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। जो भी होगा सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। देखता रहा करिए भारत दस्तक।